बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस एग्जांपल में हम डाटा ग्रिड व्यू को देख रहे हैं। डाटा ग्रिड व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रोल है। जब भी किसी डाटा को टेबुलर फॉर्म में आपने डिस्प्ले करना है तो दिस इज़ द ओनली कंट्रोल जो आप यूज़ करते हो, डाटा ग्रिड व्यू। डाटा को ग्रिड की फॉर्म में शो करना। ग्रिड इज़ फॉर द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि टेबल की फॉर्म में शो करना। आप देखिए मल्टीपल रैकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी मल्टीपल एजुकेशन रैकेट्स हैं। एक स्टूडेंट है, एक सेमेस्टर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेता है। तो हर चीज़ को बहुत सारी जगहों पे आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा शो करना होता है। तो वो टेबुलर फॉर्म जिस तरह ये एक्सेल की शीट है उस तरह की फॉर्म में शो करना हो तो वो आपके पास डाटा ग्रिड व्यू है। इसको ज़्यादातर हम डेटाबेस के साथ यूज़ करते हैं। आगे चल के आप डेटाबेसेस की जब एग्जांपल करोगे तब भी इसका एक्सटेंसिव यूज़ आएगा। और अब भी हम इसको देखते हैं कि डाटा ग्रिड व्यू कैसे यूज़ होता है। डाटा ग्रिड व्यू में इनको हम रोज़ कहते हैं और ये कॉलम्स होते हैं। डाटा ग्रिड व्यू में आप खुद से कॉलम्स ऐड कर सकते हो और फिर रोज़ में डाटा ऐड होता है। कॉलम्स और रो और ये जो एक सिलेक्टेड है जैसे ये मैट्रिक है तो ये आपका सेल कहलाता है। इसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स होता है। इसका रो इंडेक्स 0 है, कॉलम इंडेक्स भी 0 है, तो ये भी देख सकते हैं बाय सेल। फिर इसके ऊपर इवेंट्स भी आते हैं। फिर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक के इसके जो कॉलम्स हैं इनमें हम बटन ऐड कर सकते हैं, इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, इसमें चेक बॉक्स, इसमें ड्रॉप डाउन। फिर इसके अलावा इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करना अलाउ है यूज़र को कि नहीं है, यूज़र चेंज कर सकता है। फिर इसमें डिलीट, यहाँ से सिलेक्ट किया और पूरी रो डिलीट कर दें। आप इस पर क्लिक का इवेंट कि कौन सा सेल क्लिक हुआ, कौन सी रो, नंबर क्या था, कॉलम नंबर क्या था, उस रो की बेस पे पूरी। फिर ये लिस्ट है, ये कलेक्शन है रोज़ की, ये कलेक्शन है कॉलम्स की। अगर आप कॉलम कलेक्शन को उठाएंगे तो ये कंप्लीट कॉलम आपको मिलेगा, और अगर रो कलेक्शन को उठाएंगे तो एक एक रो आप देख सकते हो। तो इस तरह आपको रोज़ मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, एफर्ट करनी चाहिए लर्निंग के लिए। काफ़ी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे आपके। अब इसमें देखें तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, डिग्री फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करते हो, प्री डिफाइन उसमें पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो आपने किए हुए परसेंटेज डालें और ऐड करें। तो इसकी जो वैल्यू और ये वैल्यू ये एज ए रो हम ऐड कर रहे हैं। तो ग्रिड के अंदर इस एग्जांपल में हम यही देखेंगे। इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। हम एक नया फॉर्म ऐड करते हैं, ये भी देख लें कि नया फॉर्म कैसे ऐड होता है ऐड में। और यहाँ पे न्यू आइटम से भी जा सकते हैं और विंडो फॉर्म पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। विंडो फॉर्म 3 है हमारा इस वीक का, यहाँ फॉर्म 3 कह देते हैं। अब ये आप program.cs में जाके यहाँ से भी जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले लाना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनानी है। फॉर्म 3 का ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये आपका फॉर्म 3 हो गया। इसमें हमने क्या करना है, कॉम्बो बटन ऐड करना है। ये आपका बटन हो गया। चलिए इसका नेम और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। इसका होगा ऐड, इसका टेक्स्ट होगा और नेम होगा btn ऐड। ठीक है, उसके बाद कॉम्बो बॉक्स, ये आपके कॉम्बो बॉक्स आ गए। कॉम्बो बॉक्स में हम कह देते हैं, इस कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स यहाँ से ऐड कर लें। ये आपके आइटम्स प्रॉपर्टी है। इसमें फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल FSC, BSc, MSc, PhD, ठीक है जी, ये आप ऐड कर देते हैं। फिर आप एक टेक्स्ट बॉक्स उठाते हैं और वो आप ऐड करते हैं और इनके इसका नेम कर देते हैं txt numbers, open marks।
लेबल्स ऐड कर लें, फॉर एग्जाम्पल इस लेबल, ये दूसरा लेबल। अलाइनमेंट आप चेक कर लें ताकि जीओआई आपकी अच्छी हो। लेबल्स के नेम के लिए हमें टेक्स्ट का मेन कंसर्न है, इसको हम चेंज करते हैं। ये आपकी डिग्री और ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंट मार्क्स, ठीक है जी। ये ऐड क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड का फंक्शन आ जाएगा। अब हम इसमें ग्रिड ऐड करते हैं। ग्रिड जो है डाटा कंट्रोल है, तो आपका डाटा ग्रिड कॉमन कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे आएंगे डाटा कंट्रोल्स, और डाटा कंट्रोल्स में आप यहाँ पे देखेंगे डाटा ग्रिड व्यू, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर किसी डेटाबेस से डायरेक्ट टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इसको कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप जाके नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अगर पहले से कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं। इनेबल एडिंग के यूज़र रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं कॉलम्स, या इसमें आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं उस वक्त भी एडिट, इसमें एडिशन यानी कि सॉरी इनेबल एडिंग, इसमें रोज़ ऐड हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। अगर ये ख़त्म कर देंगे तो रन टाइम पे यूज़र इसमें नई रो नहीं ऐड कर सकेगा। एडिट, क्या रोज़ को एडिट कर सकते हैं? यस। क्या रो को डिलीट कर सकते हैं? यस। अगर ये अनचेक करेंगे तो वो परमिशन नहीं होगी इस ग्रिड पे। इनेबल कॉलम्स रीऑर्डर, कॉलम्स को आगे पीछे करने की कोई लॉ करते हैं कि नहीं करते। डॉक इन अ पेरेंट कंटेनर, लाइक ये फॉर्म है, आप चाहते हो पूरे फॉर्म पे ये ग्रिड हो तो आप डॉक करोगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जिस तरह वो बटन हाइड हो गया, अनडॉक तो वो नहीं होगा। अब इसमें मैं कॉलम्स ऐड करता हूँ। ये कॉलम में ऐड किए, अगर तो डेटाबेस से कनेक्टेड किसी कॉलम से है तो ये बाउंड डेटाबेस कॉलम्स आएगा। अनबाउंड कॉलम्स में अगर ये मैं खुद से कर रहा हूँ कॉलम का नेम, मैं कॉलम 1 ही रहता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि ये इनपुटेबल है। अगर इसे मैं कर दूँ, ये देखें ये बटन आ जाएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे चेक बॉक्स आ सकता है, इसकी जगह पे कम्बो बॉक्स आ सकता है, इसमें इमेज आ सकता है, इसमें लिंक आ सकता है, और ये टेक्स्ट बॉक्स जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है। पहले कॉलम को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जो ये हेडर होता है, कॉलम का हेडर डिग्री, और यहाँ पे बता रहा है क्या ये विजिबल हो। पास कॉलम्स ऐसे भी होते हैं जो आप हिडन रखना चाहते हैं, ठीक है। ये रीड ओनली हो कि यूज़र इसमें लिख ना सके, ठीक है। तो जो भी आप चेक करेंगे वैसे होगा। ये मैंने एक ऐड किया, वो देखें जो मैंने हेडर टेक्स्ट दिया था ये हेड का टेक्स्ट है, ये हेडर टेक्स्ट है। अब दूसरा कॉलम भी टेक्स्ट बॉक्स का, और मैं कहता हूँ मार्क्स, ऐड किया, ये 2 हो गए, मैंने इसे क्लोज कर दिया। आपने फर्दर कभी भी इसको चेंज करना है, एडिट करना है, ये आ गया। इससे ऊपर नीचे सीक्वेंस आपने करना है, इसको ऊपर ले जाना है या इसको नीचे ले आना है। आप ऊपर ले जाना है तो आप ओके करेंगे। ये देखें डिग्री पहले आ, मार्क्स बाद, पहले आ गया, डिग्री बाद में। एडिट कॉलम करें, फिर इनको शफल करें और अप्लाई करें, ये देखिए। तो अब हम इसको ऐड करते हैं। मैं इसमें सिंपल गेट करता हूँ एक स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल डी फॉर डिग्री इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स 1 का नाम है डॉट सिलेक्टेड सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ, ये सिलेक्टेड आइटम आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम -1 वो वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग एम फॉर मार्क्स txt नंबर्स जो भी हैं डॉट टेक्स्ट। ये दोनों चीज़ें, 2 स्ट्रिंग मेरे पास आ गए। और अब आपने ग्रिड में ऐड करना है, तो ग्रिड का नाम है डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, ये इसकी कलेक्शन है। तो रोज आ जाएंगी, ये देखें डाटा ग्रिड व्यू रो कलेक्शन है।
ये डाटा ग्रिड व्यू रो के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डाटा ग्रिड व्यू रोज, ठीक है। डॉट ऐड, जहाँ भी कलेक्शन आएगी ऐड फंक्शन क्लियर फंक्शन काम करेंगे। इसमें रो में ऐड करना है तो इसके कितने सेल्स हैं उतनी वैल्यूज ऐड कर दें, या डाटा ग्रिड रो का ऑब्जेक्ट बना के वो रो का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दें, दोनों काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या डालना है, डिग्री डी कामा दूसरा ऑब्जेक्ट एम। ये चाहें तो आप ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं। वैलिडेशन करें भी मैं सिंपल इसको गेट करता हूँ, इसको गेट करता हूँ और ऐड कर रहा हूँ। वैलिडेशन आपको करनी चाहिए, सिंपल ये इंस्ट्रक्शन है जो कि काम कर रही है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल FSC और मैं कहता हूँ मार्क्स ऑफ पेन 89%, ठीक है। ये ऐसे गेट किया, ये आपके सामने है कोड। जब ऐड को क्लिक किया तो सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स का सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। जब कॉम्बो बॉक्स में नहीं सिलेक्ट हुआ होता तो इंडेक्स -1 होता है, वो आप चेक लगा सकते हैं। अभी सिलेक्टेड आइटम इसका FSC है, वो D के अंदर आ जाएगा। इस तरह मार्क्स 89 थे, वो M के स्ट्रिंग के पास आ गए। और ग्रेड की रोज में एक रो ऐड करो और जिसका पहले जो सेल दिया वैल्यू वो D दी, फिर दूसरे की M दी, तो D में FSC था वो आ गया और M में 89 था वो ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ BSc, ये सिलेक्ट हुआ, मैं कहता हूँ जी 95 ऐड हो गया। अब ये इधर से आप देख रहे हैं, आप चाहो तो ये ग्रेड जो है आपने सब कुछ अलाउ किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी XYZ यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये देखें आपने अलाउ किया था ऐड, ठीक है, तो ये रो ऐड होगी। आपने अलाउ किया हुआ है एडिट, और यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एडिट भी हो गया। ये नई रो होती है, जब आप अलाउ ऐड नहीं करोगे तो ये नहीं आएगी। हर एंटर पे जो ही आप इसको एंटर प्रेस करते हैं तो नई रो पे आ जाता है, जो ही आप टाइप करते हो नीचे एक नई रो बन जाती है। आप इसे चाहो तो ये एडिटेबल है, इसको आप डिलीट करें, ठीक है। आप इसको जिस भी रो को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे, वो रो डिलीट हो जाएगी। सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट और डिलीट, आप इनको भी डिलीट करना चाहिए। तो इस तरह आपने जो अलाउ किया हुआ है ग्रेड पे वो परमिशन दी हुई है वो आएगा, और जिसको नहीं अलाउ किया होगा वो नहीं आएगा। अगर ऐड एडिट डिलीट जो भी आपने परमिशन दी होगी ये यूज़र वैसे भी कर सकता है, और यहाँ से आपने ऐड को बाय इंस्ट्रक्शन भी देख लिया। ग्रेड व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले काफ़ी सारे लेक्चर्स जब आप डेटाबेसेस के साथ पढ़ेंगे तो ग्रेड व्यू उसमें होगा। ग्रेड व्यू पे एफर्ट करें। ग्रेड व्यू में कॉलम्स, इसमें बटन, अगर बटन पे मैं कहता हूँ डिलीट, जिस तरह आप अक्सर देखते हैं कि डाटा ग्रिड होता है और डिलीट का आइकॉन, तो इमेज डाल सकते हैं। जब वो क्लिक होगा तो आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सी रो है, उस रो का फ्लाई इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, फ्लाई इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंट्रोल, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं।